वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम कहानी के बारे में बात करेंगे। नई कहानी और पुरानी कहानी क्या है और उसमें क्या अंतर है। तो पहले हम नई कहानी की थोड़ी बात करते हैं। 1950 से नई कहानी का प्रादुर्भाव हुआ। इस कहानी में असामाजिक भावनाओं का प्रादुर्भाव हो गया, जैसे अनास्था, काम, कुंठा, संत्रास, मृगतृष्णा, क्षणवाद, घुटन आदि, जीवन के प्रति विरक्ति की भावना आदि प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होने लगी। ऐसी कहानियों को नई कहानी की संज्ञा दी गई। नई कविता के समान ही नई कहानी में के अचेतन कहानी, सचेतन कहानी आदि कई नाम हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि कहानी विभिन्न नामों की केंचुलियां बदलने के साथ साथ प्रवृत्तिगत अंतर भी आता रहा। हर तथ्य को पकड़ने तक उसको व्यक्त करने का माध्यम कहानी बनती जा रही है। नई कहानी की प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। नई कहानी विशेष मनोस्थिति को निरूपित करने के कारण क्लाइमैक्स का आग्रह नहीं करती। कहानी में चरित्रों की असंगति उनकी मुख्य विशेषता है। नई कहानी में सस्पेंस व चरम सीमा का अभाव होता है। नई कहानी अंतर्द्वंद्वों का चित्रण नहीं होता। नई कहानी में शिल्प की नवीनता देखने को मिलती है। नई कहानी में सांकेतिकता और बिंब विधान की योजना अधिक होती है। नई कहानी में सबसे बड़ा और कथा वस्तु का ह्रास है। नया कहानीकार कथानक को इतना महत्व नहीं देता जितना शिल्प को देता है। इस कहानी में मृगतृष्णा का कलुषित मनोवृत्तियों का चित्रण, कुंठा का चित्रण एवं आंचलिकता के प्रति मोह अधिक देखने को मिलता है। इस युग के प्रमुख कहानीकारों में मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, शेखर जोशी, मार्कंडेय, रघुवीर, अमरकांत, मनु भंडारी, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, मालती जोशी, कृष्णा शोभती, राजेंद्र यादव आदि कहानीकार हैं। इन्हीं की कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही हैं। और अब हम नई कहानी और पुरानी कहानी में क्या अंतर है उसे यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। तो आधुनिक कहानी और प्राचीन कहानी में सबसे पहला अंतर जो हमें दिखाई देता है वो आकार की दृष्टि से है। पुरानी कहानी बहुत लंबी होती थी, परंतु आधुनिक कहानी के संबंध में कहा जा सकता है कि इसे 20 या अधिक से अधिक 1 घंटे में समाप्त हो जाना चाहिए। दूसरा अंतर आता है कथा वस्तु की दृष्टि से। कथा वस्तु की दृष्टि से नई कहानी और पुरानी कहानी में पर्याप्त अंतर है। प्राचीन काल में प्रायः अद्भुत घटनाएं, अति प्राकृतिक वर्णन, चमत्कारपूर्ण अंश रहा करते थे, जबकि आधुनिक कहानी में कलापूर्णता के साथ साथ सभी का स्थान संवेदनपूर्णता, आकर्षण, उत्सुकता ने ग्रहण कर लिया है। मनोवैज्ञानिक चित्रण, यथार्थता, स्वाभाविकता इस कहानी के प्राणदायक तत्व हैं। उद्देश्य की दृष्टि से अंतर। इस दृष्टि से भी नई कहानी व पुरानी कहानी में पर्याप्त अंतर है। प्राचीन कहानी या तो मनोरंजनार्थ लिखी जाती थी या उपदेशात्मक होती थी, जबकि आधुनिक कहानी किसी स्थिति, किसी समस्या, किसी प्रश्न का उत्तर, किसी सत्य की खोज करने आदि के उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। कला की दृष्टि से अंतर। कला की दृष्टि से भी नई कहानी और पुरानी कहानी में पर्याप्त अंतर है। प्राचीन कहानियों में कलात्मकता के लिए नियमों का पालन भी नहीं किया जाता था। आधुनिक कहानी में निश्चित नियम हैं जिन्हें मानना लेखक के लिए आवश्यक है। शैली की दृष्टि से अंतर। प्राचीन कहानियों में प्रायः एक ही शैली का अनुपालन हुआ करता था, जबकि आज की कहानियों में विभिन्न शैलियाँ प्रचलित हैं। आधुनिक कहानी में भूमिका
प्रस्तावना एवं भूमिका की दृष्टि से अंतर। आधुनिक कहानी में भूमिका और प्रस्तावना के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि प्राचीन कहानी का आरंभ भूमिका या प्रस्तावना से होता था। पात्र विधान की दृष्टि से अंतर। प्राचीन कहानी में प्रायः उच्च वर्ग के पात्र होते थे। उसमें देवी देवता, दानव आदि पात्र भी स्थान पाते थे, परंतु आज की कहानी में हर स्तर पर मानव ही विद्यमान है, चाहे वह उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का। आज पात्र निम्न से निम्न स्तर का भी हो सकता है। संवाद की दृष्टि से अंतर। प्राचीन कहानियों में संवाद के लिए कोई नियम नहीं था। यही कारण है कि बहुत से मनुष्य पशुओं से वार्तालाप करते हुए दिखाई देते हैं। आज की कहानियों में संवाद का विशेष महत्व है। कहानी को आगे बढ़ाने वाले संवाद, उद्देश्य तक पहुंचाने वाले संवाद ही सहायक होते हैं। इसके साथ ही विभिन्न पात्रों का चरित्र चित्रण करने में भी संवाद सहायक होते हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से अंतर। प्राचीन कहानियों में पात्र की चरित्र चित्रण भी आदर्शवादी शैली में किया जाता था या अतिरंजित रूप में। आधुनिक कहानियों में ये बात नहीं है। आधुनिक कहानियों में पात्र चरित्र चित्रण कलात्मक कसौटी चित्रित हो गई है। उनके चरित्र चित्रण में कोई ना कोई उद्देश्य होता है। प्राचीन कहानियों में आदर्श का प्रतिमान स्थापित करने के लिए, अद्भुत या आश्चर्य की प्रतीति कराने के लिए चरित्र चित्रण किया जाता था। आधुनिक कहानी में चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिकता से संबंध रखता है। पात्र विशेष की सूक्ष्म मनोवृत्तियों का चित्रण करना ही आधुनिक कलाकार का उद्देश्य होता है। प्राचीन कहानियाँ भावना प्रधान होती हैं, जबकि आधुनिक कहानी तर्क और बुद्धि प्रधान होती है। प्राचीन वर्णनात्मकता की दृष्टि से अंतर। प्राचीन कहानीकारों में वर्णनात्मक के प्रति विशेष आग्रह होता था, किंतु आधुनिक कहानियों में ऐसा नहीं है। आज की कहानी प्रभावान्विति की योजना से मिश्रित, सीधी सपाट व्यंजक शब्दावली तथा मनोवैज्ञानिक शिल्प को लेकर चलती है। इस प्रकार नई कहानी और पुरानी कहानी में जो अंतर दिखाई देता है, कहानी के उत्तरोत्तर विकास को स्पष्ट करता है। नई कहानी बहुत अधिक संभावनाओं से युक्त होकर अपना रूप और विकास करेगी, ऐसी आशा है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।